नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। इन 15 क्वेश्चंस के अंदर सारे के सारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं और उनमें से एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। वैसे तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं उन सब के आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन मैं रैंडम किसी एक क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछने वाला हूं, जिसके आंसर आप अगर सही देते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर तो उन कमेंट के अंदर से मैं एक रैंडम कमेंट पिक करने वाला हूं और उसको 50 रुपये फ़ोन पे में भेजने वाला हूं। जिस भी साथी का कमेंट पिक कर लिया जाएगा उसको भेज देंगे पेटीएम या फिर जो भी यूपीआई आईडी हैं, जिस भी तरीके से उसको ट्रांजैक्शन हो पाएगा उससे कर लेंगे और उसके बाद में जो वीडियो का रिजल्ट है वो आप अगले वीडियो के अंदर देख सकते हैं। चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? हर क्वेश्चन के पीछे आपको 2 से 3 सेकंड का टाइमर मिलने वाला है। ऑप्शंस मैं बताने वाला हूं, उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटका और डी तमिलनाडु। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट होने वाला है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी केरल है जो राइट आंसर होने वाला है। मसालों का बगीचा है जो केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद हाथी किस देश के अंदर पाए जाते हैं? यहाँ पर आप हाथी का इमेज देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए भारत, बी थाईलैंड, सी अफ्रीका और डी रूस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट होने वाला है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको आ रहा है तो, नहीं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। चलिए, सफ़ेद हाथी की अगर बात करें तो ये थाईलैंड के अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह की बात हो रही है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद में ऑप्शन पढ़िएगा। मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर होने वाला है? तो जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र यहाँ पर है जो राइट आंसर होने वाला है। शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4, किस देश के अंदर रात में खेती की जाती है? यानी रात के अंदर वहाँ पर जो सूर्योदय होता है, जब हमारे इंडिया के अंदर रात्रि होती है, तो ऐसा कौन सा देश है? ए चीन, बी नॉर्वे, सी जापान या फिर डी अमेरिका। इनमें से कौन सा देश है जिसके अंदर रात के अंदर खेती होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नॉर्वे के अंदर है जो रात को खेती की जाती है। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन नंबर दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी कोलकाता। इनमें से कहाँ पर है जो गेटवे ऑफ इंडिया है? जल्दी से इस कमेंट का आंसर दीजिए। जल्दी से इस कमेंट का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है भाई? 1000 ग्राम या 1200 ग्राम, 1350 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 1350 ग्राम। कितना ग्राम? 1350 ग्राम है जो इंसानी दिमाग का वजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमल, गुलाब, रेप्लेसिया या सूरजमुखी। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है? जल्दी से इसका आंसर दो। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रेप्लेसिया। रेप्लेसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इमेज में आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे ऑप्शन की अगर बात करें, दूध, गाजर, आंवला या फिर सेब। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट होने वाला है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप सब लोग वैसे जानते हैं, आंवला यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आंवला है जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग। हवाई जहाज के टायर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती हैं? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी गैस है जो हवाई जहाज के टायर में भरी जाती हैं? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए आपके पास में ऑप्शन सामने हैं आपके, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? वैसे आप सब लोगों का जवाब कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। नाइट्रोजन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है।
चलिए अगला सवाल आ गया, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? किस जानवर का दूध है जो गुलाबी रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊंट, हिप्पो या फिर बकरी या शेरनी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उसके साथ में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी मदद करूंगा। देखिए आपके सामने एक जानवर का चित्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, हिप्पो। हिप्पो का दूध है जो गुलाबी रंग का होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 32 वैसे इंसान के दांत होते हैं। उसके बाद में 47, फिर 52, फिर 82। आपके सामने अब 3 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? मच्छर के मुंह में कितने दांत तो होते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, 47 दांत है जो मच्छर के मुंह में होते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत शानदार आ गया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम या फिर अंगूर? चलिए इसका जवाब जल्दी से दीजिए। आपके सामने जवाब हैं, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जल्दी से देना है। चलिए इसके अगर ऑप्शन की हम बात करें तो केला, सेब, आम और अंगूर। चलिए इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आम राइट आंसर होने वाला है। चलिए आप लोगों को जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो आ चुका है। साइकिल का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था? भारत, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इस जवाब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और उनमें से ही हम रैंडम, जो भी कमेंट सही होगा उनमें से हम रैंडम किसी भी कमेंट को पिक करने वाले हैं और उसको 50 रुपये फ़ोन पे करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। साइकिल का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था, ये आंसर आप लोगों को देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश में किया गया था? या फिर कागज़ का आविष्कार है जो किस देश में हुआ था? भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका? आपके पास में 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, चाइना के अंदर सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? यमुना, गंगा, कावेरी या फिर गोदावरी? इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की सबसे पवित्र नदियों के अंदर मानी जाती हैं? तो वैसे तो सारी नदियां पवित्र होती हैं, लेकिन एकमात्र नदी है जो हिंदू धर्म के अंदर सबसे पवित्र मानी जाती है और उस नदी का नाम है गंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के 15 क्वेश्चन का पिटारा हमारा समाप्त हुआ। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिए, ताकि आप भी 50 रुपये जीत सकते हैं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ में।